दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि बुर्ज खलीफा, ताजमहल, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और बुर्ज अल अरब का मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता है? और क्या आप जानते हैं कि सेफ्टी पिंस के बीच में एक छोटा सा होल क्यों होता है? और क्या आपको पता है कि चीनी, जिसको पांडा के नाम से भी जाना जाता है, वो अपनी जुबान को 6 अलग अलग तरीकों से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? और क्या आप जानते हैं कि स्पाइडर का वेब इतना स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का काम डाउन। उम्दा टीवी की वीडियोस में एक मर्तबा फिर से खुश आमदीद नाजरीन। चीनी, जिसको पांडा के नाम से भी जाना जाता है, ये अपनी जुबान को 6 अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल कर सकता है। इसका एक खास कारक ये है कि इसकी जुबान बहुत ही लंबी होती है और ये एक फ्लेक्सिबल जॉइंट के जरिए अटैच की जाती है। इसका इस्तेमाल पांडा को अपने खाने की चीजें उठाने, चबाने और खाने के लिए बहुत ही आसानी से इस्तेमाल करने में हेल्प करता है। इसके अलावा पांडा कहते हैं कि ये अपनी जुबान की मदद से भी अपने फूड की क्वालिटी को चेक करते हैं। पांडा की जुबान को कुछ चीजें स्वीट टेस्ट के साथ साथ डिटेक्ट करने में भी मदद मिलती है, जबकि कुछ चीजें स्पाइसी या बिटर होती हैं, उनको डिटेक्ट करने में भी मदद मिलती है। सेफ्टी पिन के दोनों एंड्स के बीच में एक छोटा सा होल होता है। इस होल का यूज पिन को दूसरे जॉइंट से जोड़ने के लिए किया जाता है। सेफ्टी पिन के दोनों एंड्स में शार्प पॉइंट्स होते हैं जो आसानी से चिपक जाते हैं और पिन की जगह कमजोर पड़ने लगती है। इसीलिए होल की मदद से पिन के दोनों एंड्स को आपस में जोड़ना आसान हो जाता है और पिन की जगह भी कमजोर नहीं पड़ती। होल के जरिए पिन के दोनों एंड्स को जोड़ने से पिन की पकड़ मजबूत हो जाती है और पिन को आसानी से काम में लिया जा सकता है। इसीलिए होल सेफ्टी पिन के डिजाइन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि होल से पिन को जोड़ने के लिए मशीन का यूज किया जाता है। सेफ्टी पिन को बनाने वाली मशीन दोनों एंड्स को अलग अलग तरीके से बनाती है, जिसे होल बन जाता है और इस पिन का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। बुर्ज खलीफा, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा का मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल $1 लाख से $2 लाख तक आता है। इसमें LED लाइट्स के भरोसे बिल्डिंग को डेकोरेट किया जाता है, जो बिल्डिंग के एनर्जी कंजप्शन को काफी बढ़ा देते हैं। ताजमहल पैलेस होटल, जो कि मुंबई में वाक़िया है, इसका हर महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल $1,20,000 है। इस होटल को लग्जरी होटल बनाने के लिए कई इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स और इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, जो कि न्यूयॉर्क में वाक़िया है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल $7,50,000 है। इस बिल्डिंग में एनर्जी एफिशिएंट लाइटनिंग और HVAC, जिसकी फुल फॉर्म हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग है, इसको एनर्जी कंजप्शन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। बुर्ज अल अरब एक लग्जरी होटल है जिसकी लेक बहुत ही शानदार है और इसका आर्किटेक्चर भी बहुत यूनिक है। इस होटल का मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल काफी हाई होता है क्योंकि यहाँ बहुत सी लग्जरी अमेनिटीज हैं, जैसे कि टेम्परेचर कंट्रोल, लाइटनिंग, स्पा, जिम और पूल वगैरह। बुर्ज अल अरब के मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में कोई ऑफिशियल डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल $1 मिलियन से भी ज्यादा हाई है। इस होटल के रूम्स काफी स्पेशियस और लग्जरी हैं और यहाँ के गेस्ट को हाई एंड सर्विसेज और फैसिलिटीज दी जाती हैं। इसके अलावा यहाँ के रूम्स और स्वीट्स में बहुत से हाई टेक गैजेट्स और अप्लायंसेस भी होते हैं, जो कि इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ाते हैं। बुर्ज अल अरब के अलावा भी इस होटल के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। इस होटल के बनाने में 3 साल लग गए थे और इसका आर्किटेक्चर सेलिंग शिप की तरह डिजाइन किया गया है। इस होटल के 202 रूम्स हैं, जिसमें हर एक रूम का अलग अलग डिजाइन है और यहाँ के रूम्स के शानदार सी व्यू बहुत ही पॉपुलर है। इस होटल के अलावा यहाँ के रेस्टोरेंट्स भी काफी पॉपुलर हैं, जैसे कि अल महारा, सी व्यू बार और स्केप रेस्टोरेंट जैसे बहुत से रेस्टोरेंट्स यहाँ अवेलेबल हैं। इस होटल के सभी रेस्टोरेंट्स वर्ल्ड क्लास हैं और बहुत ही लग्जरी एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। ओवरऑल बुर्ज अल अरब एक बहुत ही लग्जरियस और शानदार होटल है, जिसका मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल काफी हाई होता है। इसके अलावा इस होटल के आर्किटेक्चर, डिजाइन, रूम, स्वीट्स और रेस्टोरेंट्स और अमेनिटीज भी काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग है। नाजरीन, आपको ये जानकर बहुत ही हैरानगी होगी, स्पाइडर्स की वेब बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और इसकी ताकत पेंसिल के स्ट्रक्चर से कंपेयर करने पर भी इसकी ताकत स्टील से भी ज्यादा होती है। स्पाइडर वेब की स्ट्रेंथ बहुत ही कम वेट के साथ साथ उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी के कारण बहुत ज्यादा होती है। स्पाइडर वेब की स्ट्रेंथ के पीछे कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं। इसके फाइबर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनकी ताकत बहुत ही कम वेट के साथ साथ बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा इसकी स्पाइडर वेब में मॉलिक्यूलर फोर्सेस और प्रोटीन स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जो इसकी ताकत को बढ़ाते हैं। स्पाइडर्स की वेब के फाइबर्स स्टील के फाइबर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके अलावा स्पाइडर्स अपनी वेब को बनाने के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। वेब के बनाने के लिए स्पाइडर्स अपनी बॉडी से एक लिक्विड निकालते हैं जिसे सिल्क प्रोटीन कहते हैं। इस लिक्विड से स्पाइडर्स अपनी वेब के फाइबर्स को बनाते हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होते हैं। स्पाइडर्स की वेब की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से बहुत ही यूजफुल होती है। इसका इस्तेमाल इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन इसकी एप्लीकेशंस और भी हैं। साइंटिस्ट इसकी ताकत और फ्लेक्सिबिलिटी से इंस्पायर होकर बहुत से मटेरियल्स और स्ट्रक्चर्स को भी डिजाइन कर रहे हैं। इन सब तरीकों से स्पाइडर्स की वेब एक बहुत ही अमेजिंग और यूनिक फैक्ट है जो इसकी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ इसके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और एप्लीकेशंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है उम्दा टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे और आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। तो मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।